आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी वृद्धाश्रम से या किसी अनाथ आश्रम से बाहर आते हैं तो आपको कैसा लगता है? जब आप किसी गरीब की मदद करते हैं तो आपको कैसा लगता है? ऐसा लगता है मानो एक गहरी संतुष्टि प्राप्त हुई है। और दूसरी ओर अगर हम अपनी खुशी के लिए कुछ भी करते हैं तो संतुष्टि तो मिलती है, लेकिन वो क्षणभंगुर होती है। कभी सोचा आपने कि ऐसा क्यों होता है? क्यों हमें निस्वार्थ सेवा में बहुत आनंद की अनुभूति होती है और स्वार्थ भरे कार्यों से सुख तो मिलता है पर बहुत जल्दी खत्म हो जाता है? क्योंकि हम सेवा करने के लिए ही बने हैं। अब आप सोचेंगे कि अरे ये क्या बात हुई, सिर्फ सेवा के लिए ही बने हैं, मतलब मैं कोई और सुख नहीं भोग सकता क्या? तो आप स्वयं ही देखिए कि हर कोई किसी न किसी की सेवा में जरूर लगा हुआ है, चाहे वो स्वार्थ हेतु हो या फिर निस्वार्थ हो। एक ड्राइवर या एक पायलट लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने की सेवा करता है। एक कंपनी का मालिक अपनी कंपनी को विकसित करने के लिए सेवा करता है। तो एक एक्टर लोगों को एंटरटेन करने के लिए सेवा करता है। एक माँ अपने बच्चे की सेवा करती है। चाहे कोई भी हो, कितना भी अमीर हो, कुछ ना कुछ किसी न किसी को तो सेवा जरूर प्रदान करता है। कुछ नहीं तो अपने शरीर को ही सेवा प्रदान करता है। तो इस नजरिए से अगर हम इस जगत को देखें तो पता चलता है कि सब सेवा ही कर रहे हैं। अब अपने स्वार्थ के लिए किए गए सेवा, जैसे कि ड्राइवर आया और हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचा दिया और बदले में पैसा लेकर चला गया, तो इसमें कुछ समय तक सुख जरूर मिलता है कि चलो निश्चित स्थान तक पहुंचा दिया और ड्राइवर को पैसा मिलने का सुख मिलता है। लेकिन कुछ समय बाद ये सुख गायब हो जाता है। स्वार्थ सेवा का सुख नश्वर होता है, लेकिन निस्वार्थ सेवा का सुख अविनाशी है और उसकी दिव्य अनुभूति हमेशा के लिए हमारा हृदय आनंदित कर देती है। जॉन एफ कैनेडी का अध्यक्षीय उद्घाटन का भाषण यानी प्रेसिडेंशियल स्पीच यूनाइटेड स्टेट्स के इतिहास में विश्व प्रसिद्ध है। उस भाषण में जब उन्होंने कहा, आस्क नॉट वॉट योर कंट्री कैन डू फॉर यू बट वॉट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। ये मत पूछो कि आपका देश आपके लिए क्या कर सकता है, ये पूछो कि आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। ये लाइन सुनकर वहां पर उपस्थित सभी लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे और काफी देर तक ये तालियां बजती रही, जिसकी गूंज 50 साल बाद आज भी हमें सुनाई देती है। तो हम देख सकते हैं कि जब इस भौतिक जगत के लोगों का हृदय निस्वार्थ सेवा से इतना प्रभावित होता है, तो क्या भगवान निस्वार्थ सेवा से प्रभावित नहीं होंगे क्या? अवश्य होंगे। स्वयं भगवान भी उस सेवा से प्रभावित हो जाते हैं और हमारी ओर आकर्षित हो जाते हैं। जब हम भगवान या उनकी सृष्टि या उनके सभी बच्चों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो भगवान हमारा हृदय आनंद से भर देते हैं। हनुमान जी के निस्वार्थ सेवा से श्री राम भगवान इतने प्रसन्न हुए कि हनुमान जी को बोले कि मैं तुम्हारा ऋणी बन गया हूँ और अनंत काल के लिए हनुमान जी को अपनी आनंदमय सेवा में नियुक्त कर लिया। तो बस एक बार ही सही आप निस्वार्थ भाव से किए गए सेवा का आनंद चख के तो देखिए। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।